आज इस वीडियो में हम एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी समझने वाले हैं जिसको यूज़ करके आप अपने छोटे अकाउंट को ग्रो कर सकते हो हर दिन। तो ये स्ट्रैटेजी का मैं A to Z इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आप लोग भी एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठे, ना किसी देरी के चलिए सीधा घुसते हैं चार्ट पे। इस स्ट्रैटेजी को कई लोग MCBC स्ट्रैटेजी के नाम से भी जानते हैं। MCBC स्ट्रैटेजी, यस वही MCBC जो आपके दिमाग में आ रहा है, मदर कैंडल और बेबी कैंडल है ना। इस स्ट्रैटेजी में हमको मदर कैंडल और बेबी कैंडल के बेसिस पर इनसाइड कैंडल जो बनेगी उस पे हमें ट्रेड अपना प्लान करना है। तो अभी आप लोग कई लोग सोच रहे होंगे कि ये इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी थोड़ी पुरानी है, ये काम नहीं करती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी है कुछ 66%। इस स्ट्रैटेजी को मैंने पर्सनली 30 डेज तक बैक टेस्ट करके चेक किया है पहले, एंड तभी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। सो बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधा अपने चार्ट पे और समझते हैं स्ट्रैटेजी को हमें कब और कैसे अप्लाई करना है। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी अप्लाई करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो इस स्ट्रैटेजी पे हमको ध्यान देना है बेसिकली दो कैंडल्स पर। पहली होगी हमारी मदर कैंडल और ये दूसरी हमारी बेबी कैंडल। एज द नेम सजेस्ट, जैसे एक बेबी हमेशा अपनी मदर के आसपास अपनी मदर के अंदर छुप के रहता है, वैसे ही हमारी मदर कैंडल के अंदर छुप के रहेगी हमारी बेबी कैंडल। इन सिंपल वर्ड्स हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट कैंडल है उसका हाई और उसका लो दोनों ब्रेक नहीं होना चाहिए इन द सेकंड कैंडल, तो वो हमारी वैलिड इस स्ट्रैटेजी के लिए मदर कैंडल और बेबी कैंडल मानी जाएगी। सपोज मान लो यहाँ पर हमारी दो कैंडल्स फॉर्म हो गई, एक हमारी मदर कैंडल और एक हमारी बेबी कैंडल। अब हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, हम सिर्फ हमारी जो मदर कैंडल है उसका हाई और उसका लो ब्रेक होने की वेट करेंगे, एंड जिस भी साइड मार्केट ब्रेक करती है उसी साइड हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस लेना है, ट्रेड कैसे प्लान करना है, क्या हमारा टारगेट होगा, क्या हमारा SL होगा, ये सब चीज़ें हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना अकाउंट खोलना है, जो भी ब्रोकर आप यूज़ करते हो, जहाँ पर भी आप चार्ट रीड करते हो वहाँ पर आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम खोल लेना है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे पास सामने आ चुका 15 मिनट्स का चार्ट। तो हम सबसे पहले जो सबसे लेटेस्ट चार्ट है वो देखते हैं और वहाँ पर समझते हैं कैसे अप्लाई होगी। हम सबसे पहले अपनी कैंडल्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम यहाँ पर सपोज फर्स्ट कैंडल के हाई और फर्स्ट कैंडल के लो को मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट कैंडल का हाई और लो ब्रेक हुआ है? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यस ये ब्रेक हुआ है, तो ये हमारी एक वैलिड कैंडल नहीं है। सिमिलरली सेकंड का भी ब्रेक हुआ है, तो ये भी हमारी एक वैलिड कैंडल नहीं है। अब थर्ड पर आ जाओ। थर्ड कैंडल जैसा आप देख रहे हो, क्या इस कैंडल का हाई और क्या इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया है? नो। तो यहाँ पर हमारी ये बन चुकी है मदर कैंडल और ये बन चुकी है बेबी कैंडल। और जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर ये हमारा मार्केट जो है वो नीचे चला गया। अब ये हमारा प्रॉफिट है या फिर ये हमारा लॉस है, ये सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम सिर्फ मदर कैंडल और बेबी कैंडल को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल पर। इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक कर चुका है, तो ये मदर कैंडल नहीं होगी। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर इसका भी ब्रेक हुआ है, तो ये भी नहीं है। इस कैंडल का भी हमें ब्रेक होता हुआ दिखा, ये भी नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई करो कि इस कैंडल का हाई यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो ये भी ब्रेक हुआ है, तो ये भी हमारी कैंडल नहीं है। हमारी मदर कैंडल और बेबी कैंडल हमको मिल रही है सीधा यहाँ पर जाकर। ये इस कैंडल का हाई, ये इस कैंडल का लो, और ये जो हमारी बेबी कैंडल है ना इसने हाई ब्रेक किया ना लो ब्रेक किया। इस जोन के ब्रेकआउट के बाद हमें ये जो ट्रेड देखने को मिला, मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। अब आओ अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। क्या ये एक मदर कैंडल और बेबी कैंडल है? ध्यान से देखो यहाँ पर, क्या इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है? नो। तो आंसर इज यस, ये भी हमारी मदर कैंडल, ये हमारी बेबी कैंडल, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गया है, यस। नेक्स्ट आ जाओ, इसी डे के चार्ट पर हम सारी कैंडल्स को एक बार टेस्ट कर रहे हैं। ये हमारा दूसरी मदर कैंडल और बेबी कैंडल बन रही है, जहाँ पे ये हमारी मदर कैंडल, बेबी कैंडल, यहाँ पर भी जोन का ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की साइड, यहाँ पर हमें ट्रेड मिला है। तो हमने अभी तक जितने भी मदर कैंडल और बेबी कैंडल चेक करी, आई गेस 4 या 5 चेक करी है। 4-5 में हमें ट्रेड्स मिले हैं। अब वो ट्रेड हमारे प्रॉफिटेबल है या लॉस है, ये चीज़ हम आगे समझेंगे। बट आई एम श्योर मैंने इतने सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये तो समझ आ गया होगा कि मदर कैंडल और बेबी कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करनी है। अब हम चलते हैं चार्ट में थोड़ा पीछे और एक दो बारी इसको बैक टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर हमें एक इनसाइड कैंडल मिलती हुई दिख रही है, जैसे आपको दिख रहा है हो गई हमारी मदर कैंडल, ये हो गई हमारी बेबी कैंडल, हाई एंड लो नॉट ब्रेकिंग। एंड यहाँ पर क्या हमें प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट
हुआ है। स्ट्रैटेजी हमारी यहाँ पर भी वर्क करी है। अब क्या करी है और कैसे करी है ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी, बस वीडियो को पेशेंटली देखते जाओ। आई होप वैसे अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे कैसे हमें एक मदर कैंडल और बेबी कैंडल फाइंड करनी है, बट आगे भी मैं आपको थोड़े से और एग्जाम्पल्स के साथ समझा देती हूँ। ये हमारी एक और इनसाइड कैंडल बन रही है। अब हम इस पे चेक करते हैं। तो ये हो गई हमारी मदर कैंडल, ये हो गई हमारी बेबी कैंडल। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। कैसे हिट हुआ है, क्या हिट हुआ है, आप अभी बस ये नोट करो, और कब हमें प्रॉफिट हो रहा है, कैसे हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये सब हम आगे जाकर समझते हैं। स्ट्रैटेजी की अब कुछ गोल्डन रूल्स मैं आप लोगों को बता दूं। हमको कौन सा इंडेक्स ट्रेड करना है। इंडेक्स हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर हमको रहना है। हमें ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो हमें करनी है ऑप्शन बाइंग। कौन सा स्ट्राइक प्राइस करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड नाउ माई टारगेट एंड माई SL इज बोथ ओनली 30 पॉइंट्स, दैट इज इट। हम सिर्फ 30 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करेंगे, और कितने ट्रेड्स करने हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नाउ विद अ रिस्क रिवॉर्ड लाइक 1:1 हमको सिर्फ 50% से ज़्यादा का विन प्रोबेबिलिटी चाहिए, ताकि हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो सक्सेसफुल हो जाए, दैट इज इट। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर खुल गया हमारे पास हमारा चार्ट। आपको इंडिकेटर्स फीचर्स में से हॉरिजॉन्टल लाइन का फीचर सेलेक्ट करना है। अब मार्क करोगे हमारी यहाँ पर मदर कैंडल बन रही है ये, एंड इसी को मैं यूज़ करूँगी इस कैंडल का लो मार्क करने के लिए। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने इस मदर कैंडल का हाई और लो दोनों मार्क कर लिया है। तो जैसा यहाँ पर हम लोगों ने राइट किया था वो ये था कि हम लोग बाय करेंगे अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, एंड हम लोग सेल करेंगे अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है। तो ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ जब मार्केट क्लोज हो चुका है। तो अभी आप लोग सोचो कि ये सब ट्रेड्स हमारे नहीं बने हैं। मार्केट ने सिर्फ ये अभी तक मदर कैंडल और बेबी कैंडल बनाई है, एंड हम लोग सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि ऊपर के ब्रेकआउट पे हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे के ब्रेकडाउन पे हम नीचे का ट्रेड लेंगे। तो अब ऑब्वियसली अगर आप इसमें मैनुअली स्टॉप लॉस 30, टारगेट 30 ऐसे करने बैठोगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा डेफिनेटली। आपको इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपनी इस पोजिशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेटिंग्स पर आना है। सेटिंग्स में आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट में आके आपको सिर्फ प्रॉफिट टिक लेवल जो है इसको 3000, और यहाँ पर स्टॉप लेवल टिक को भी 3000 कर देना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये ब्रोकर आपके लिए ऑटोमेटिकली, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, अब 30 पॉइंट्स का यहाँ पे उसने हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों अपना प्रिपेयर कर लिया। सिमिलरली हम यहाँ पर आएंगे अपने नीचे वाले ट्रेड पे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3000, यहाँ पर भी इसको लिख दिया, प्रॉफिट लेवल को भी 3000। तो यहाँ पर भी आप जैसे देख रहे हो 30, यहाँ पर 1:1 का हमारा ट्रेड हमारे जो ब्रोकर है उसने अपने आप ही यहाँ पर ये हमारी पोजीशन प्लॉट कर दिया। तो जैसे ही हमको यहाँ पर अपना ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया, हमने अपनी एंट्री प्लान करी, और टारगेट जैसा मैंने बताया सिर्फ 30 पॉइंट्स। जैसे ही हमें 30 पॉइंट्स मिले, हम इस ट्रेड से एग्जिट। क्या है, क्यों है, ये सब चीज़ हम बाद में समझेंगे कि हमने टिक साइज को क्यों ऐसे किया। अभी ये कैंडल तो ऊपर गई और इसने हमको प्रॉफिट दिया, बट मान लो अगर ये कैंडल ऐसे बन जाती जो सिर्फ ऊपर की विक बनाकर नीचे आ जाती और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता। दैट केस जैसे ही आपका SL हिट होगा, आपकी ट्रेडिंग वहीं पर क्लोज है, आपका ट्रेडिंग डे वहीं पर क्लोज हो जाता है, आपको और ट्रेड्स नहीं लेने हैं। एंड सिंस जैसे ही हमारा SL हिट हुआ हम अपना डे क्लोज कर रहे हैं, इसका ये भी मतलब है कि जिस दिन हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जब तक हमारा प्रॉफिट चलता जा रहा है, हम ट्रेड ले सकते हैं। वी कैन टेक एज मेनी ट्रेड्स एज पॉसिबल, बिकॉज इन ट्रेडिंग आपको विनर्स को राइड करना होता है एंड लूजर्स को जल्दी कट करना होता है। ये सिंपल से रूल से आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो जाएगी। क्यों? बिकॉज उस दिन जिस दिन आपने लॉस लिया है, उस दिन आपका साइकोलॉजी थोड़ा ख़राब हो जाता है। आप कोशिश करते हो कि आप रिकवरी माइंडसेट में आ जाओ, उस पैसे को उसी दिन रिकवर कर लो, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सेल्फ कंट्रोल दिखाया कि नहीं बाइक मेरे को कवर नहीं करना है, मैं उसको नेक्स्ट डे कवर कर लूँगा, एंड नेक्स्ट डे जैसे ही आप जीत रहे हो, यू जस्ट कीप पाइलिंग ऑन द विल्स, आपका जो ट्रेडिंग करियर है वो बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें और इस चीज़ को गांठ बांध के रखें कि अगर एक दिन में आपको लॉस हो गया है तो यू आर नॉट टेकिंग एनी मोर ट्रेड्स फॉर द डे। इस स्ट्रैटेजी को मैंने 30 डेज तक बैक टेस्ट किया है, एंड इसका विन रेट जो निकल कर आया है वो है 66%। यानी कि मैंने टोटल 57 ट्रेड्स ट्राई करे, जिसमें से 38 ट्रेड सही गए और 19 ट्रेड्स में हमारा SL लगा। आपको ध्यान रखना है कि ये 1:1 ट्रेड स्ट्रैटेजी है, यानी कि आप सिर्फ 51% भी अगर करेक्ट हो तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। अब हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन।
मान लो आप इस दिन पर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको क्या ट्रेड करना है? आपको ट्रेड करना है स्लाइड इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट। इन द मनी का मतलब यहाँ पर हो गया क्लोजेस्ट मल्टीपल से एक अंदर। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो बैंक निफ्टी हमारा 47,028 चल रहा है। एट द मनी जैसा आप सब लोगों को मालूम होगा, एट द मनी होता है जहाँ पर मार्केट अभी करंटली चल रहा है, यानी कि 47,000 इन दिस केस। अब इन द मनी क्या होता है? इन द मनी होगा 47,100 के नीचे जितने भी लेवल्स होंगे, 46,900, 46,800, जहाँ से मार्केट ऑलरेडी ट्रैवल करके आ रहा है, ये सारे हो जाएंगे हमारे इन द मनी। जहाँ पर मार्केट अभी करंटली है वो बन जाएगा हमारा एट द मनी। सी साइड का ट्रेड ले जाए, सपोज 47,000 हमारा एट द मनी है। इन द मनी जैसा मैंने आपको बताया 46,900, आउट ऑफ द मनी हमारा हो जाएगा 47,100। अब सपोज यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, हम नीचे का ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पर एट द मनी तो हमारा सेम रहेगा, एट द मनी हो जाएगा हमारा 47,000। इन द मनी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहाँ से मार्केट ऑलरेडी ट्रैवल करके आ रहा है, मतलब सारा जो जोन हो गया ये हमारा एट द मनी हो गया। तो एट द मनी में हमारा ये सब जैसे आप देख रहे हो 47,100, इसके ऊपर के जितने भी 47,200, ये सब OTM हमारा हो जाएगा जहाँ पर मार्केट अभी गया नहीं है, जहाँ पर मार्केट अभी जाना है 46,900 एंड सो ऑन। मैंने एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया। मेरे को भी स्टार्टिंग में स्ट्राइक प्राइस में बहुत कंफ्यूजन रहती थी। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं एक पूरी स्ट्राइक प्राइस डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। ये कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होती थी, बट मैंने किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे मैं आपको सब उस वीडियो में डिटेल में समझा दूंगी। इस स्ट्रैटेजी में मैंने जैसा डिस्कस किया, हमको स्लाइड इन द मनी रह रहा है, तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्राइक प्राइस, फिर नीचे जा रहा है तो ये स्ट्राइक प्राइस हम लोग चूज करेंगे। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो मार्केट है 47,028 पर, तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड करोगे? जैसा मैंने आपको बताया स्लाइड इन द मनी, तो आप लोग यहाँ पर 46,900 स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे और उस पर ट्रेड करोगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम मार्क करते हैं अपनी मदर कैंडल। ये हमारी हो गई मदर कैंडल का हाई, मदर कैंडल का लो। वेट करनी है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की। जैसे मैंने आपको आपका ट्रेड लगाना बताया था, सबसे पहले हम लगाएंगे इस साइड का ट्रेड, फिर हम एक लगाएंगे नीचे की साइड का ट्रेड। अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करे हम तो भी रेडी है, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो भी रेडी है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था सेटिंग्स में जाके जो हमारा टिक लेवल होता है उसको हम कर देंगे 3000, इसको भी हम कर देंगे 3000। यहाँ पर अब जैसे देख रहे हो हमारा दोनों साइड पर 30 पॉइंट्स का ट्रेड लग चुका है। अब आपकी ट्रेडिंग और आपकी एग्जीक्यूशन को और आसान करने के लिए मैं एक और चीज़ आपको बताने वाली हूँ। आपने यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर आपका कौन कौन सा स्ट्राइक प्राइस बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है 46,575, मतलब अगर मार्केट ऊपर की साइड जाएगा तो आप लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे? तो हमारे जो क्लोजेस्ट इन द मनी यानी कि स्लाइड इन द मनी होगा वो बन रहा है 46,500। स्लाइड इन द मनी हो गया, तो ये वो स्ट्राइक प्राइस है जो हमको ट्रेड करना है। यहाँ पे हमारी करंट मार्केट चल रही है 46,477 पे, तो हमारा एट द मनी जो होता है वो बन जाता है 46,500 एंड हमें अगर इन द मनी पे ट्रेड करना है तो हमारी 46,600 बन जाएगी। 46,600 PE और 46,500 CE। ये दोनों स्ट्राइक प्राइस आप लोग अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके बैठ जाओगे एंड सिंपली सिर्फ लेवल्स ब्रेक होने का वेट करोगे। यहाँ पर जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करने लगता है अपना ऑर्डर फटाफट पंच किया। 1:1 ट्रेड है, रनिंग में ही आप अपनी एंट्री प्लान करोगे। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होने लगा अपनी एंट्री प्लान 30 पॉइंट्स का टारगेट अचीव, तो आपका ट्रेड यहीं पर ही कट। सपोज आप मार्केट नीचे जाने लगता है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आके ऊपर मार्केट दोबारा से भाग जाता है, आपका SL, यहाँ पे आपका ट्रेड क्लोज, डे क्लोज साथ में। जैसा मैंने आपको बताया एक SL हिट होते ही आप अपना डे यहाँ पर क्लोज कर दोगे। यहाँ पर आपका ट्रेड सक्सेसफुल हो गया तो आगे भी आप ढूंढोगे कि आपको और यहाँ पर इनसाइड कैंडल्स मिलती हैं तो आप अपना ट्रेड प्लान ज़रूर कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इजी है एंड जैसा मैं आपको हमेशा समझाती हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी करने के पहले आप लोग उसको बैक टेस्ट ज़रूर करें। तो आप बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पे जाके 5 डेज की स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके ज़रूर देखें। 5 दिन बैक टेस्ट करने के बाद कम से कम 1-2 दिन इस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में भी ज़रूर ऑब्जर्व करके देखें और उसी के बाद आप इस पर ट्रेड लें। मैंने आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी का भी एक बेसिक ओवरव्यू दिया है और इस स्ट्रैटेजी से हम बड़ी ट्रेड्स भी पकड़ सकते हैं, बट वो थोड़ा एडवांस लेवल में जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आती है ना, आप चाहते हो मैं आगे वो भी कवर करूँ, तो आप मेरे को ज़रूर बताना। हाउ यू कैन मेक बिग प्रॉफिट्स विद इनसाइड कैंडल भी ज़रूर बना दूंगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक
ना भूले एंड लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू हैव एनी वीडियो सजेशन मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आगे आने वाली वीडियोस में उनको ज़रूर कवर करूँगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।